हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। इसमें भी टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर कराया जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हो चुका है, जिसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो किया गया था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। तो ये अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है मृत घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3। एक में क्या, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है तो वो होती है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो वो सूर्य ग्रहण होता है। अगला है, यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित में से किस देश शीर्ष पर है। यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो वह है ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो वो है डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओविल रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है। ओविल रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है। तो वो है भित्री कनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है। अगला है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो वो है अमेजोन वर्षा वन। यहाँ से कुल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन अमेजोन वर्षा वन ही देता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो वो पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया। तो वो थे एजी टेंसले। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, एजी टेंसले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो वो है नर्मदा, माही और तापी। ये सब नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सा अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम
क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है उदासीकरण अभिक्रिया, इसे उदासीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ये जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक धातु है और यह विद्युत का सुचालक है। अगला, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो यह है आइसोप्रीन का बहुलक रबर। अगला है, वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होते हैं। वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहा का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण की विधियां हैं? तो ये रवाकरण, आसवन, निस्यंद और उद्पादन, ये सभी पृथक्करण की विधियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। उपयुक्त सभी हार्मोन का स्राव होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, सुमेलित करें टेकोफेरॉल किसे कहते हैं? विटामिन B6, और इसका काम जो है वो जनन क्षमता में कमी करना। जनन क्षमता 1 का 3 हो जाएगा। नेफ्थोकिनोन विटामिन के का काम है रक्त को जमा देना। अगला है थायमिन चोट लगने पर रक्त का थक्का और साइनोकोबलिन तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो होता है कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन ए कुटपाद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक है? निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है जूल ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो ये है भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगला है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की नहीं, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय ये करता है 6 प्रकार की रिट जारी। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सही है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो यह है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। ये भी सही है।
8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था। और अगला है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10। ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य है। 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ये गलत हो जाएगा 4 नंबर। अगला है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो यह है केंद्र द्वारा प्रांत को विधायिक शक्तियों का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायक शक्तियों का हस्तांतरण। ये सही है। अगला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ये भी सही है। अगला है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। ये भी सही है। तो इसका तीनों सही, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सर्वप्रथम किसे सौंपा गया? तो डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था, रेल विभाग। अगला क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो वो है अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकता के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शासनकाल में लागू व्यापकता के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो वो है अवध। अवध को व्यापकता के सिद्धांत पर नहीं हड़पा गया था। अगला क्वेश्चन अगला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1930 में शारदा अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन.जी. रंगा के द्वारा प्रथम किसान स्कूल की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन अगला है इंडिया मिरर समाचार पत्र के संपादक कौन है? इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो वो है देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? कांग्रेस के किस अधिनियम के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 1909 लाहौर अधिवेशन, 1909 के लाहौर अधिवेशन में। अगला है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला
बाघ कांड से संबंधित नहीं है, तो यह है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किसके काल में लाई गई? किस काल में लाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में लाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता काल में सर्वप्रथम चांदी लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? तो वो हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की। अगला है निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो वो माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। किसको माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किसके शासनकाल में की गई? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किसके शासनकाल में किया गया? तो किया गया था धर्मपाल के शासनकाल में विक्रमशिला। और नालंदा पूछे तो नालंदा कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था? निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो यह बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला देखते हैं। अगला है, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थे? तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थे? तो यामा बिल अहमद सरहिंदी इसके द्वारा तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये रहा था लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। अगला है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवर एवं पौधों की संरचना के। जानवर एवं पौधे की संरचना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो यह विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन खुला बाजार परिसंचरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी।
अगला है भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1982 में किया गया था। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। अगला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये करता है LMF। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो याद रखने योग्य बात है। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। किसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया? इसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। यानी कौन भेजा था? तो बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को किस उपनाम से जाना जाता है? कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ कर लिया? वैशाली। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। उसके बाद बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था प्रारंभ में, और बाद में वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। और नंद वंश की स्थापना किसने की? तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को 100 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसमें 5000 से भी अधिक क्वेश्चन को कवर करा दिया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए जय हिंद।